तो आज जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम डाल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन का मतलब सबको पता था, हम लोग पहले भी बताया था। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आज पहले समझो। मींस इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट देखें क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की वो ये है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल। द टेम्परेचर, सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे दिमाग में आती है वो यही तो है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग होना, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये तो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी बच्चों वाली, जो हम लोग बिल्कुल नर्सरी में पढ़ते हैं 6th या 7th में। अब जब 9th और 10th में आते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है वो समझो बॉइलिंग पॉइंट की। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की ये है कि द टेम्परेचर at which there is equilibrium between liquid phase and vapor phase, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। इस डेफिनेशन को समझो। इसमें बोल रहा है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम होता है। जब ये इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पर डेवलप हो जाए उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। मीन्स कहने का ये है, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे हमने एक कंटेनर में वाटर लिया और इसे हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो इसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी वेपर होंगी, यानी कि जब इसे हीट करेंगे तो कुछ इसकी वेपर्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा, हम हीट करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वेपर्स बनना बंद हो जाएंगी, ठीक है। एक लिमिट तक वेपर बनेंगी, वेपर बनना बंद हो जाएंगी। मतलब कब बंद हो जाएंगी वेपर बनना तब बंद हो जाएंगी जब लिक्विड और वेपर फेज, ये लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज है, इस दोनों फेज में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस समय लिक्विड फेज और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जब इक्वल हो जाएगा इसके रेट ऑफ कंडेंसेशन की, ये वेपर्स फिर लिक्विड में भी तो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसे एक एग्जांपल से और समझो। जैसे आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करता है। तो दोनों ही चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, वाटर भी कर रहा है और आइस भी कर रही। तो जो ये 0 डिग्री है इसी को तो हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं वाटर का, क्योंकि इस टेम्परेचर पे दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइस भी कर रही है एंड लिक्विड वाटर भी कर रहा है। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर ले लें, जैसे -1, तो केवल और केवल सॉलिड फेज ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले लें तो केवल लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस ही एक टेम्परेचर है जिसपे दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेम अगर यहाँ आ जाए 100 डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे लोगे तो हमेशा लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगा वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर ले लोगे तो केवल वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस लोगे तो दोनों ही फेज एग्जिस्ट करेंगे। तो वही बात है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। आप समझिए इस बात को। यहीं से फ्रीजिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन आ सकती है। अभी आगे जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसमें फ्रीजिंग पॉइंट की भी हम डेफिनेशन लिखाएंगे। तो एक डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की यहाँ से निकल रही कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट की हो जाएगी। तो दूसरी डेफिनेशन समझे कि बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जिसपे दो फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस ही पे तो दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो लिक्विड और एक
वेपर। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट हम बोलेंगे। जिस टेम्परेचर पे ये दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, अगर इनमें से कोई एक फेज एग्जिस्ट कर रहा है किसी अनदर टेम्परेचर पे, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। केवल हम उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे जिस पर लिक्विड और वेपर के बीच दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे? ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट की वो ये है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तीसरी डेफिनेशन तुमने बोली थी, हैं? तो ये इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसे समझो। वो ये बोल रहे हैं, तीसरी डेफिनेशन है ये बॉइलिंग पॉइंट की। वो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम एक वाटर को हीट करो, मतलब किसी भी लिक्विड को हीट करते चलो, तो क्या होगा, उसकी वेपर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यू हमारे इस लिक्विड पे एक प्रेशर डाल रहा है जिसे हम एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1 atm। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डाल रहा है कंटिन्यू अभी भी हम लोगों पे लग रहा है वो 1 atm है। तो देखना, बॉइलिंग पॉइंट हम किसे बोलेंगे, जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो इस लिक्विड की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जब वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो इस वेपर्स की वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा इस लिक्विड का। ठीक है, तो जिस समय ये वेपर प्रेशर लिक्विड का बिल्कुल इक्वल हो जाएगा 1 atm की, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, मतलब वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस समय ये कंडीशन आ जाएगी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी समय तुम्हारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे बॉयल होना स्टार्ट होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब तुम हीट करोगे तब ये पानी स्टार्ट होगा गर्म होना, गर्म होता जाएगा, वेपर्स भी बनने लगेंगी शुरू से ही। लेकिन गर्म होना और बॉयल होना में अंतर है ना। तो बॉयल होना कब स्टार्ट होगा, बॉयल होना तब स्टार्ट होगा जिस समय वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये थर्ड डेफिनेशन है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें इस डेफिनेशन से मतलब है, इन दोनों से नहीं है। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये समझे, इस डेफिनेशन को ध्यान से, ये तीनों नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएं। तो अभी हमने बात की कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशंस की। ठीक है, तो अब एक चीज क्लियर है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम लोग ये सोच रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमने पढ़ा वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट हम निकाल रहे वो तो एक केवल और केवल वाटर का निकाल रहे, मतलब प्योर सॉल्वेंट का निकाल रहे, और सॉल्यूट तो हमने कोई अभी तक मिलाया ही नहीं। और जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो होती है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और पीछे अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, ऑस्मोटिक प्रेशर थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर वेपर प्रेशर देखें तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए केस है, केस वही है जो सब में था, इफ नॉन वॉलेटाइल solute is dissolved in pure solvent। जब हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अपने प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, वो चीज समझो। तब पता क्या होगा, तब ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिलाने पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाने पर एक सॉल्यूशन बन जाएगा जैसे उसमें बना था, बिल्कुल उसी से कंपेयर करो। अब तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने का जो रीजन है वो सेम वही है जो पीछे था। पीछे क्या था, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया था, सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया था सॉल्यूशन का। उसका रीजन क्या था, ड्यू टू सरफेस, लेस सरफेस एरिया अवेलेबिलिटी। तो वही रीजन यहाँ पे है, लेस सरफेस एरिया। हाँ, अब ये चीज हम दिखाएंगे कैसे। तो इस चीज को देखो, समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या है, देखो सबसे पहले तो हम एक सॉल्वेंट ले रहे हैं प्योर। मान लिया इसमें हमने वाटर ले लिया, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर इस तरह से आ जाएंगे। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं टी नोड, मतलब प्योर का, जैसे वहाँ पी नोड माना था प्योर सॉल्वेंट का। ये वाटर है, इसमें इसे हमने करना हीट स्टार्ट किया, तो इसका जो वेपर्स बनेगी, जब वेपर्स ये 1 atm प्रेशर के बराबर आ जाएंगी तो जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और वही टेम्परेचर हम टी नोट मान रहे हैं। मतलब इस प्योर सॉल्वेंट का हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या मान लिया, टी नोट। अब इसमें हमने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया।
अब इसमें क्या किया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो ये तो है तुम्हारे वाटर्स के पार्टिकल, और जो बड़े वाले जो हैं ये किसके हैं, सॉल्वेंट के। हाँ, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, यानी कि ये अब एक सॉल्यूशन बन गया है। तो यहाँ पे भी वेपर्स बनना स्टार्ट होंगी। अब देखना एक चीज़ तो क्लियर है, जो वेपर प्रेशर है, अगर वेपर प्रेशर की हम बात करें तो पी नॉट का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर था पी एस से। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ का हमने मान लिया टी एस सॉल्यूशन का, तो टी एस जो है वो ग्रेटर होगा टी नॉट से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो। जब हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने सरफेस एरिया को कवर अप कर लिया, कवर अप। अब कवर अप कर लिया और हम इसे कंटिन्यू हीट कर रहे हैं ताकि हम बॉईल करना इसे स्टार्ट करें। कंटिन्यू इसे हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि वेपर्स कम बनेगी, क्योंकि लेस सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू वेपराइज। तो जब लेस वेपर बनेगी तो क्या होगा कि इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो लेस होगा, वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर लेस होगा और हमें वेपर प्रेशर को बैलेंस कराना है ऊपर वाले प्रेशर से जो ऊपर लग रहा, क्योंकि जैसे ये बैलेंस होगा उसी पॉइंट को हम अपना बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। तो लेस वेपर्स हैं तो हमें ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, ताकि वेपर्स इतनी बन जाए कि इस 1 atm को बैलेंस कर सकें। तो जो हम ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा हीट करने का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा टेम्परेचर तक हमें जाना पड़ेगा इसे बॉईल कराने के लिए। जबकि यहाँ क्या था, कोई सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं थे, तो जो हम हीट कर रहे थे वो तुरंत थोड़े हीट पे ही इतनी वेपर्स इनफ हो गई थी कि इस 1 atm को बैलेंस कर सके। लेकिन इस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने जगह घेर ली, कम वेपर्स प्रोड्यूस हो पा रही, और हमें वेपर्स चाहिए ज्यादा इसे बैलेंस कराने के लिए। तो ज्यादा वेपर्स करने के लिए हमें ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। तो ज्यादा देर तक हीट करने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ये चीज समझ गए? तो इसीलिए यही रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 1 गिलास पानी गर्म करो और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और उसी पानी में अगर तुम नमक डाल के हीट करो तो वो 101 डिग्री सेल्सियस पे हो पाएगा। इतना ही बढ़ेगा, आप नहीं कि 100, 100 या 200 हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल इंक्रीज होता है। खाना बनाते हैं तब वो कितना टेम्परेचर जाता है, उससे भी खाना क्या सुन, हाँ खाना क्या बनाते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी तो पानी डालते हैं, तो वो और उसका टेम्परेचर इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो उसका इंक्रीज, बिकॉज जो खाना है वो तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल्स कहीं ना कहीं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही तो है, तो उसने भी, हाँ, तो उसने भी एरिया कवर अप कर लिया, सरफेस एरिया कवर अप कर लिया। तो मोर वेपर्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो मोर हीटिंग विल बी गिवन बाय यू, सो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ये बात क्लियर है? तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो ज्यादा है और अपने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब एक चीज देखो, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा टीवी से। बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका क्या होगा, टी एस माइनस टी नॉट। तो ये एक पहला फॉर्मूला आ गया अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना। ये चीज क्या है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही तो है, कि मतलब पहले तुम्हारा इसका 100 था और ये आफ्टर मिक्सिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 101 आ गया, तो जो बढ़ा है 1 डिग्री तो बढ़ा, तो वही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो 1 डिग्री बढ़ा है ये जो है यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो 1 डिग्री बढ़ा है ये डिपेंड करता है तुम्हारे सॉल्यूट पर। अगर तुम सॉल्यूट यहाँ ज्यादा मिलाते, 1 मोल सॉल्यूट मिलाया तो इतना कवर कर लिया सरफेस एरिया, तो यानी कि 1 डिग्री तुम्हें ज्यादा बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। अगर तुम 2 मोल सॉल्यूट मिला देते तो और कवर कर लेता, तो और ज्यादा तुम्हें वेपर्स पर चाहिए होती, तो तुम्हें और ज्यादा हीट करना पड़ता, यानी कि तुम्हें और ज्यादा टेम्परेचर तक हीटिंग करनी पड़ती, तो तुम्हारा डिफरेंस और ज्यादा आता। तो ये सीधा रिलेशन अब तुम समझ पा रहे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होती है उन्हें क्या बोलते थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए डेल्टा टीवी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ नहीं है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डेल्टा टीवी जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर है, ऐसे नोट करो। देखो अब आगे हम क्या बता रहे हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है, अब इसका एक फॉर्मूला तो आना चाहिए जिसमें ऑब्जर्व्ड मोल्स और थ्योरेटिकल मोल्स हों, उसी से तो अपनी कैलकुलेशन हो पाएगी। तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक चीज फाइंड आउट की कि जो डेल्टा टीवी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था उसकी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीवी। एक ये नया कंक्लूजन आ गया जब एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये मोलैलिटी है, इसे जब आगे बढ़ाएं तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है केवी। इस केवी को हम बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट ध्यान से देखना, अब इसकी यूनिट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो इसकी यूनिट अगर निकालें केवी की तो कैसे निकलेगी, डेल्टा टीवी अपॉन एम।
ऐसी तो नहीं, किसी भी चीज की यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला डेराइव कर लो, तो डेल्टा टीवी अपॉन एम। अब डेल्टा टीवी क्या है, डिफरेंस है एक प्रकार से, और डिफरेंस की जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं या फिर केल्विन, कुछ भी ले सकते हैं। केल्विन करना। हाँ कुछ भी हो सकती है। मोलरिटी की जो होती है वो क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ अभी हम डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, केवल डिग्री सेल्सियस और अपॉन मोल पर मोल केल्विन केजी इनवर्स बोल दे रहे, ठीक है। अब ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी डिग्री सेल्सियस केजी और मोल इनवर्स, ये हो गई यूनिट। और अगर केल्विन वाली लेते तो हो जाती केजी मोल इनवर्स, डिग्री सेल्सियस की जगह के कर देते। तो ये दो यूनिट आई किसकी, केवी की, तो ये दोनों यूनिट्स यहाँ पे हेडिंग डाल के कर लेना। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है केवी। अब इसकी वैल्यू देखो, केवी कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उसकी वैल्यू वैल्यू होगी। हाँ वही तो बता रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ केवी क्या है, अब एक चीज देखो, केवी की वैल्यू अलग है अलग अलग सॉल्यूट के लिए। जैसे अगर तुमने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट मिला रहे थे, अगर तुमने शुगर मिलाया, नहीं शुगर नहीं, ये केवी की वैल्यू डिपेंड है सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड है, सॉल्वेंट पर। तो अगर सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है तो केवी अलग होगा, बेंजीन है तो अलग होगा, इथेनॉल अगर है सॉल्वेंट तो अलग होगा। तो वाटर की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, वैसे पेपर में दी जाएगी। तो केवी फॉर वाटर जो है उसकी वैल्यू है 0.52 के जी मोल इनवर्स, ये वैल्यू याद रखना, वैसे पेपर में भी दी जाएगी। वाटर अगर तुम सॉल्वेंट ले रहे हो तो तुम्हारे केवी की वैल्यू है 0.52 के जी मोल इनवर्स, ठीक है। वैसे तो 18 होती है, 16 + 2 किसकी, H2O की। वो मोलर मास है। हाँ, उसी वही बता रहे हैं। तो ये तो एलिवेशन कांस्टेंट है केवी, केवी में 0.52 करके दे। हाँ 0.52 के जी मोल इनवर्स। इसकी यूनिट देखना केल्विन में है, ये के जी मोल इनवर्स के लिए 0.52 लेते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे, तो फाइनल फॉर्मूला अभी तक ये आया, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल मोल्स की बात नहीं हुई, तो मोलैलिटी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं ये कौन से हैं, ऑब्जर्व है कि थ्योरेटिकल, सर ऑब्जर्व में ऑब्जर्व है। कैसे पता चला, क्योंकि आई नहीं था। तो अगर हम इसे आई लगा दें तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, सर ये थ्योरेटिकल हो जाएगा। हाँ तो ये इस टाइम थ्योरेटिकल हो गया, इंटू आई अपॉन वेट सॉल्वेंट। अब ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, डेल्टा टीवी निकालने का। तो मोल्स और आई और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, केवी की वैल्यू दी जाएगी। इस तरह से तुम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल पाओगे। कोई डाउट है इसमें, फिर इसका अब एक क्वेश्चन करा रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि 60 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 5 kg वाटर, ठीक है। 5 kg वाटर, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी केवी फॉर वाटर